यस, तो हम लोग देख रहे हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। यदि मैं नित्य कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर वन संकर्षण को उत्पन्न करने वाला कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश बनूंगा। इससे पहले जो श्लोक था, क्योंकि यदि मैं नित्य कर्म को सर्व हानि पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चय ही सारे मनुष्य। अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। Yes, ठीक। यस, तो लास्ट में हम लोग देखे थे कि जिस प्रकार, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि यदि मैं नियत कर्म को सर्वाधिक पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चय ही सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। मतलब भगवान बोल रहे कि अगर हम, मेरे पास सारा कुछ है, फिर भी अगर हम नियत कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा। क्योंकि जो लीडर का कल का हम लोग श्लोक में देखे थे, लीडर जैसे जैसा करता है उसका फॉलोवर भी सेम टू सेम उसी तरह करता है। तो भगवान भी हम लोग को शिक्षा देते हैं। भगवान का हर अवतार में, दशावतार में देखते हैं, भगवान का गुरु बना है। खुद भगवान प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जब भगवान कृष्ण रहते हैं तो उनका गुरु रहता है शांति पुनि मुनि, वहां पे उनके पास जाके वो पढ़ाई करते हैं। इस तरह जब राम अवतार में होते तो भी भगवान का गुरु, मतलब हम लोग को भगवान ही दिखा रहे हैं कि हम लोग बिना गुरु के कुछ नहीं सीख सकते। हम लोग ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, एकदम इनिशियल स्टेज से। ठीक है ना। वो नेक्स्ट श्लोक में भी है। इसके बाद 24 में बता रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वन संकर्षण को उत्पन्न करने के कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शक्ति का विनाश बनूंगा। तो भगवान ही बता रहे हैं, चीज क्या बता रहे हैं, तात्पर्य सिर्फ भगवान जी के द्वारा। वर्ण संकर्षण अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्था हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनुयता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान की पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। तो हम लोग भगवान को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते हैं। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हमें गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। मतलब भगवान का हम लोग कॉपी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें इनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान को उपदेश को फॉलो करना चाहिए, ना कि भगवान का कॉपी करना चाहिए हम लोग को। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है इसके बारे में। क्या, इससे पहले थोड़ा सा समझा देना तो हम भूल जाएंगे। यहाँ पे दो तीन चीज बताएं भगवान बोल रहे हैं कि भगवान इस समाज को पूरा सेटअप करके जाते हैं और समाज फिर गड़बड़ होने लगता है तो फिर भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं और सारा चीज को ठीक करते हैं। इस श्लोक हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जैसे हम लोग, हमारे स्कूल में हमेशा चलता है। कौन सा श्लोक बोलता है कि भगवान आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। याद आ रहा किसी को? सर्वधर्म परित्याज माम एकम शरणम व्रजो। नहीं, नहीं ये नहीं। कार, याद नहीं आ रहा, भूल गए। सर्वधर्म परित्याज, इससे पहले कौन सा श्लोक था जो सब बच्चा लोग बोलता है? यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ देखो, ये श्लोक के बारे में बोला गया क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्या करते हैं, ये संसार को वही भगवान बसाते हैं और जैसे कुरीतियां आना चालू होता है
फिर भगवान प्रकट होते हैं और सारा चीज को दूर कर देते हैं। तो बोल रहे हैं कि हम लोग को भगवान को हूबहू फॉलो नहीं करना। क्या करना चाहिए? हम लोग को भगवान जो बोले उनका वाणी को फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोग भगवान अपना जब बाल्यकाल में थे, 7 साल के थे, वो समय क्या करते, गोवर्धन पर्वत को लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से उठा देते हैं, है ना। तो हम लोग वो चाह के भी कर सकते हैं क्या? हम लोग अगर हाथ में, अगर दाहिना हाथ में भी अगर पूरा बल लगा के भी एक ईंटा को बोलेगा कि रखने के लिए 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो हालत खराब हो जाए। तो भगवान गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात तक रखते हैं। इसके से लीला एक बता देते हैं छोटा सा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 56 भोग, 56। यस सर। यस। हम लोग सब बोलते हैं कि 56 भोग, 56 भोग। 56 भोग का कंसेप्ट कहाँ से आया पता है? क्लास 11th में तो विष्णु सर पढ़ाए भी होंगे हिंदी में। कैसे अनुराधा? कोई बोल सकता है 56? जो आइटम का हम लोग जो तो ताना भी देते हैं किसी को कि 56 भोग खिलाएंगे या 56 भोग मिला, वगैरह वगैरह, कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? नहीं सर। नहीं तो यहाँ पे भगवत गीता ही हमको बताती है 56 भोग का कॉन्सेप्ट। भगवान जब छोटे थे और भगवान 7 दिन तक जो पर्वत को उठा के रखे थे, तो बिना खाए पिए, तो जब 7 दिन उठा के प्रोटेक्ट करते हैं पूरा ब्रजवासी को, गोवर्धन के आसपास के जो लोग हैं रहते हैं, वृंदावन के लोगों को, तो भगवान क्या करते हैं, फिर भगवान जब रख देते हैं वापस, तो फिर सब यशोदा मैया के पास आते, बोलते अरे मैया, आपका लाला तो एकदम साक्षात भगवान है। बोलते ना ना, भगवान भगवान कुछ नहीं है, उसका तो ताकत वो गैया का दूध पी के उतना मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। वो बहाना बनाती है, उनको भी पता है, लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा, आपका लल्ला क्या खाता है जो इतना ताकत है? तो बोलता है गाय का दूध मेरा लल्ला पीता है, और जो वगैरह है, माखन जो सबसे चुरा चुरा के खाता है। बोला और सारा वो बता रही है कि नहीं, मेरा लल्ला इतना खाता है तभी इतना उसके पास पावर है। तो वो लोग बताते हैं फिर खाता कितना है? तो बोलते हैं कि मेरा लल्ला 8 बार खाता है एक दिन में, है ना, दिन रात मिला के 8 बार। तो 7 दिन तक भगवान नहीं खाए थे, तो 8 टाइम एक दिन का, और 7 दिन का 56। हाँ, तो कंसेप्ट, 56। यस, यहाँ से आया है। हम लोग बहुत सारा चीज ना, हमारा डायरेक्टली हम लोग स्क्रिप्चर का फॉलो किए हुए हैं, लेकिन हम लोग वो चीज पता नहीं चलता। हम लोग पढ़ते पढ़ते फिर पता चलता है कि हमारा स्क्रिप्चर कितना आगे है साइंस से। साइंस कुछ नहीं है उसके सामने। तो 56 का कॉन्सेप्ट यहाँ से है। जैसे कौन सा रोटी है ना रे, एक तुम्हारा एक मुस्लिम जो है नान बनाता है, क्लास 11th में हिंदी में विष्णु सर पढ़ाए होंगे, उसमें बोलता है कि 56 रोटी, 56 प्रकार की रोटियां बनाते हैं, है ना। यस सर। हाँ, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ से है। उसके बाद बता रहे हैं क्या, अभी हम लोग क्या 2-3 चीज सीखे हैं कि भगवान हमारा ये पूरा सिस्टम को सेट करते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो। और फिर साथ में बोलते हैं कि भगवान आते हैं हम लोग को बताते हैं, साक्षात भगवान प्रकट होकर बताते हैं कि कैसे जीना चाहिए लाइफ। जैसे राम अवतार होते हैं, कृष्ण का अवतार लेते हैं, तो वो चीज हम लोग को डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। वो चीज जब तक हम लोग स्क्रिप्चर नहीं पढ़ेंगे तब भगवान का लीला समझेंगे। फिर धीरे धीरे भगवान को हम लोग क्या करेंगे, भगवान का वाणी को सुन के उसको अपना लाइफ में अप्लाई करना। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रद सेवकों का उपदेशों को मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनका कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उसके कार्य का अनुसरण ना करें, मतलब फॉलो नहीं करना बोल रहा है। इसे शिव जी के अनुसरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। जैसे कोई कोई बोलता है कि नशीला पदार्थ भोले जी भी लेते हैं, तो हमें लेने के क्या दरकार। तो फिर हम लोग फॉलो कर रहे हैं शिव जी, अगर वो चीज फॉलो कर रहे हैं, वो दिखाया जाता है शिव जी गांजा ये ले रहे हैं या फिर धतूरा खा रहे हैं, तो बोल रहा है अगर ये हम लोग फॉलो करना है तो शिव जी फिलहाल विष को भी पिए थे, तो वो हम लोग पी सकते हैं क्या? बस खाली फॉलो करना है तो पूरी तरह फॉलो करना है ना, और एक दो चीज को फॉलो नहीं करना। उसके बाद हमें सदैव
ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्र की गतियों का वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। बोल रहा है जो भगवान है, जो सूर्य को और चंद्र को, उसका गति को, जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, उसका स्थिति को मानना चाहिए। ऐसे शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुसरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मारा जाएगा। विष जरा से मुंह में बस टच करेगा तो चला जाएगा। शिव जी के अनेक छंद क्षुद्र भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तु का सेवन करते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं, तो अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक चित भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं। जैसे कोई कोई भगवान को बोलता है कि भगवान कितना सारा गोपियां है, ये वो नाच रहे हो, तो उसको फॉलो करेंगे। यह भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। मतलब ये चीज तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन भगवान जो एक उंगली से गोवर्धन को उठाए उसको फॉलो नहीं करेगा। अतः सबसे अच्छा तो यह होगा कि लोग शक्तिमान का अनुसरण ना करें, केवल उनका उपदेश का पालन करें। उनको फॉलो ना करके क्या करना है, हम लोग उसका उपदेश को जो बोले उनको फॉलो करना है। ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हम लोग कलयुग में देखते हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई भगवान बन ही जाते हैं, कभी ये भगवान कभी वो भगवान। तो अगर भगवान है तो उसको बोलो कि भैया भगवान का ये पावर है, आप थोड़ा सा करके दिखाइए। गोवर्धन पर्वत नहीं, अब 10 किलो बोरा ही एक हाथ में उठा के रखिए, 7 दिन तक छोड़िए, 7 घंटा तक लेके रखिए, तब ना मानेंगे भगवान है। ठीक है। तो भगवान का डिफिनेशन ये, इधर से हम लोग को धीरे धीरे अब भगवान के जान सक रहे हैं, भगवान का क्वालिटी क्या है धीरे धीरे जानेंगे, फिर हम लोग देखेंगे भगवान के साथ हमारा संबंध क्या होगा। नेक्स्ट श्लोक नंबर 25। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। बोला कि जो जिसके पास ज्ञान नहीं वो क्या करता है, मेरा 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 देखता है कि हम काम कर रहे हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसी तरह बोला कि जो विद्वान है उसको क्या करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि तुम अपने ये काम का आसक्ति से नहीं करना चाहिए, तुमको काम करो लेकिन उसका फल भगवान को अर्पित करके। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा एक कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा एक कृष्ण कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद है। बोला दोनों में सिमिलर है, जो भक्त है और अभक्त है कुछ हो, बस क्या है, इच्छा का भेद है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। वही काम करेगा जो भगवान से उसका कॉन्सियसनेस बढ़े, वही काम करेगा। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु उसमें से एक ऐसा कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए क्रिया करता है। तथा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों का यह प्रदर्शित करे कि वह किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फल को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जा सकता है। अब जैसे हम लोग हैं, यहाँ पे सब लोग हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ भी करें, भगवान को ध्यान में रख के करें, बस सिंपल सब कुछ। कुछ काम ऐसा नहीं कि भक्त लोग नहीं करता, भक्त लोग सारा कुछ करता है। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में काम करता है, बड़ा बड़ा डॉक्टर मिलेगा, सबसे ज्यादा डॉक्टर है भगवान का एकदम शुद्ध भक्त। डॉक्टर मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, वो सब। लेकिन वो लोग क्या किया हुआ है, अपना काम को भगवान का सेंटर बना के काम करता है कि मरीज का इलाज करना है, और मरीज पे वो भगवान देखता है। फिर काम करता है 8 घंटा, उसके बाद उसका जो समय मिलता है भगवान के बारे में पढ़ने में, भगवान के बारे में प्रचार करने में, और भगवान का भजन सुनने में ये समय को व्यतीत करता है। बहुत सिंपल है, सब लोग गाना सुनते हैं, हम लोग भी सुनेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बस थोड़ा सा
टेस्ट को फेवर को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा भजन सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। इवन बढ़िया बढ़िया हम लोग को वेस्टर्न वाला एक से एक बढ़िया बढ़िया भक्त लोग हैं जो बहुत अच्छा एकदम हॉलीवुड का गाना ही जैसा भजन भी बना के रखा, उसको हम लोग सुन सकते हैं। है ना, सब कोई खाता है, भक्त भी खाता है अभक्त भी खाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी खाएंगे शुद्ध सात्विक खाना खाएंगे। शुद्ध सात्विक खाने से दो फायदा, एक तो हम लोग को बहुत इजिली अवेलेबल हो जाता है, और थोड़ा सा पैसा भी कम लगता है, और दूसरा हम लोग हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं, और चेतना तो हमारा फ्री में शुद्ध हो जाता है। ये बेनिफिट है हमारा। तो भक्ति करना एकदम इजी है। इवन एक बार सुन रहे थे एक कथा उथा में, तो बता रहे थे कि नर्क जाने के लिए, नर्क जाना बहुत महंगा है, और हम लोग भगवान के धाम जाना बहुत सस्ता है। तो बोले कैसे, तो बोले अगर हम लोग खरीदने जाते हैं नॉन वेज, तो मुर्गा बकरा लगभग लगभग 1000 2000 में मिलता है ना, उसका वो खरीदो, फिर उसका जो आइटम है बनाने के लिए सारा कॉस्टली है। बट जो भक्त है भगवान का, वो सिंपल गया, 100 200 पनीर ले आया, कितना 50 60 रुपया में हो गया, टमाटर और आलू डाल के वो खा लिया, मतलब 100 200 में सेफ हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन जो अभक्त है उसको बहुत महंगा लगता है उसको खाने में भी। तो बुद्धिमानी तो वही है ना, कि हम लोग को पैसा भी बचे, और हमारा गति भी अच्छा हो। क्या सही है ना। यस सर। हाँ, देखो, मतलब भगवान का भक्त ही बनना आसान है। इवन भगवान का भक्ति नहीं करना ज्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट है श्लोक हमारा 26। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों के आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। देखो कितना बढ़िया चीज बोल रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि हमको आप ही लोग के लिए बताने के लिए ये चीज बोला जा रहा है। क्या बोल रहा है, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों के में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोकना चाहिए। मतलब जिसको नहीं पता है, जैसे अभी हम लोग सबको नहीं पता है कि क्या सही काम है क्या गलत काम है, सबको पता है कि पढ़ना, जैसे सब बोलता है कि सब टीचर लोग बोलता है पढ़ाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ अच्छा नंबर लाओ अच्छा नंबर, लेकिन क्यों लाओ अच्छा नंबर, है ना, इसका रीजन देखेंगे। और हम लोग भगवान पे सेंटर होके कैसे काम करें, अगर हम लोग भगवान पे सेंटर करके कुछ भी करते हैं ना, तो हमारा उसमें ज्यादा सफलता मिलती है। कैसे, उसका रीजन देखेंगे यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। वेद दृष्ट सर्वे अहम एव वेद, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों को पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों के समेत सारी वस्तु कृष्ण को जानने का निमित्त है। बोल रहा है कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो फाइनल स्टेज होता है ना कृष्ण को ही जानना। जो बड़ा बड़ा योगी लोग है, तपस्या करता है, उसको फिर फाइनली स्टेज में इधर आके फिर भगवान का भक्ति करना पड़ता है। ठीक है, वो जितना रहता है वो उसको वापस फिर ये करना पड़ता है। ये है हाईएस्ट प्रोसेस। बताएंगे इसका डिटेल में कि कैसे कैसे, जो हमारे जीव के लिए चरण लक्ष्य है। लेकिन चूंकि बद्धजीव इंद्र तृप्ति में आसक्त और कुछ न कुछ जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करता है। अब क्या बोल रहा है कि हमारे जीवन में जानते हैं कि अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित को प्राप्त होता है। धीरे धीरे इनिशियल एकदम स्टार्टिंग में अगर बोले किसी को ये छोड़ दो वो छोड़ दो, एकदम साधु बन जाओ, तो पॉसिबल है क्या, साधु नहीं बन सकता है कोई। छोड़ना नहीं है कृष्ण भावनामृत में। ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोले कि कुछ नहीं छोड़ो, क्या करो तुम, जोड़ते जाओ धीरे 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 धीरे। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्धि जीवन को चाहिए कि अन्य को अपना कार्य करने या समझने का बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित पर है। जो भी कर रहे हैं क्या करना है, कर्म फल भगवान को समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष या सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्य में छेड़ना ठीक नहीं,
अब जो लोग को जो इच्छा है उसको नहीं करने देंगे तो क्या, भगवान भी हम लोग को आजाद किया है ना कि तुमको जो करना है, जैसे रहना तुम अपने अकॉर्डिंग जियो, लेकिन हम लोग किसी पे जोर जबरदस्ती करेंगे तो बढ़िया नहीं है। परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भवित है तो वह वैदिक विधि विधियों को की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसी वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, वही समय तुरंत हो जाता है जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होता है। फिर हम लोग जैसे एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे, भगवान का सेवा स्टार्ट कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा कंप्लीटनेस हमारा हो जाएगा, सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में वो चीज समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 पहले हम लोग को भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना है, और उसको क्या करना है, हर दिन थोड़ा सा क्या करना है, इसको फॉलो करने की कोशिश करना है, जो जो बता रहे हैं। आज का लास्ट श्लोक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे 2-3 मिनट के बाद। कहीं कि ऑटोमेटिक जूम वाला जो है, ऑटोमेटिक 9:10 में वाइंडिंग अप हो जाता है, ठीक है, तो हमारा क्लास वही समय ओवर हो जाएगा, तो हम लोग को टाइम देख देख के कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक 26। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग अपना अस्तित्व को जानेंगे। इसमें पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर बता। तात्पर्य सिर्फ प्रभुपाद जी के द्वारा, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भयभीत है, दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पद में आकाश पाताल का अंतर है। मतलब दो लोग हैं, सामान्य काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, एक भगवान का भक्त और भगवान का भक्त नहीं है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततः वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और 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 यह उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर के इंद्रियों के स्वामी हैं। ठीक है, ऋषिकेश का मतलब यहाँ पे क्या है, भगवान के बारे में बात किया कि भगवान हमारे शरीर का स्वामी है, इंद्रियों के स्वामी, इसलिए उनका ऋषिकेश नाम है। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो हम लोग क्या देखें इस श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक हम लोग और डिटेल में जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग अब अपना अपने बारे में जानेंगे कि हमारा जो शरीर है वो क्या भगवान बनाए, आत्मा भी भगवान बनाए, और 3 गुणों से सब कोई ग्रस्त है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं क्या कि जो दो व्यक्ति है, जो एक भगवान का भक्त है और दूसरा क्या है, जो भगवान का भक्ति नहीं करता है। जो भगवान का भक्ति नहीं करता है ना, उसको लगता है क्या, आई एम द हीरो, जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे परफेक्ट है, आई एम द परफेक्ट पर्सन, और हम नहीं है तो दुनिया नहीं है, मेरे कारण ही ये मेरा घर चल रहा है ना, मेरा परिवार चल रहा है, स्कूल में तो मेरा स्कूल भी चल रहा है मेरे कारण। अगर ये गांव में हम हैं तो ये गांव मेरे कारण बहुत अच्छे से है, यहाँ के लोग अगर अच्छे हैं तो मेरे कारण है। कौन बताता है, वो जो अज्ञानी पुरुष है, जो नहीं जानता है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इस संसार को। और वो आदमी को क्या होता है, अहंकार बस बहुत समस्या होता है। अहंकार मतलब उसका अहंकार इतना बढ़ता है, उसको बहुत दुख भी होता है, चोट भी लगता है। और लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि भगवान को क्या बोला गया है, ऋषिकेश। क्यों बोला गया ऋषिकेश, क्या कि हमारा वो जो इंद्रिय है वो इंद्रिय का भगवान स्वामी है। तो अगर हम लोग जैसे, इसीलिए बोलता है कि आदमी ना
जो स्वच्छ से अपना जिंदगी को व्यतीत करता है ना, वो क्या होता है, उसका लंबा समय, क्या बोलते हैं उसका, आयु होता है, वो लंबा समय तक जीता है। पहले का लोग क्या होता था, खाना में शुद्धता, रहने में शुद्धता, बोलने में शुद्धता, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान का सेवक में है। लेकिन अभी का लोग क्या करता है, एकदम उल्टा, बस इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट, इसीलिए तो 30 साल 40 साल 50 साल में बड़ा बड़ा रोग लेके बैठा हुआ है, बस इंद्रिय भोग के कारण। लेकिन जैसे इंद्रिय हम भगवान के लिए कर लगाएंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर का शक्ति है वो घटेगा नहीं। भगवान बोलते हैं, अगर मेरा बारे में कोई चर्चा करता है, बोलता है, कुछ करता है, तो हम उसका समय को नष्ट नहीं करते हैं, उसके लिए उसका समय कटता नहीं है, उसका समय काल नहीं खाता है। चलो ठीक है, आज हम लोग अभी 3 4 श्लोक देखें, इसमें से आप लोग को कोई प्रश्न है तो कृपया करके एक एक करके पूछिए। तो कोशिश किए अपना ये करने का, और दूसरा बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में कोशिश करेंगे बताने के लिए। यस, सब एक एक करके प्रश्न पूछिए। चैप्टर 2 से लिंकअप हो रहा है ना, मेरा आवाज जा रहा है ना? यस सर।